अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि ओव्यूलेशन के दिनों में रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हो सकता है आपको ये नहीं पता है कि आखिर ओव्यूलेशन के दिनों में ही रिलेशन क्यों बनाना चाहिए और ओव्यूलेशन को ट्रैक कैसे करें? क्योंकि ओव्यूलेशन को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है और अगर आपने सही से ट्रैक नहीं किया, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस आपके जो है उस महीने में थोड़े से कम हो जाएँगे और आपको उस महीने शायद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं भी हो पाएँगी क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएँ ओव्यूलेशन को नहीं समझ पाती है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहती है कि आखिर एक्चुअल में हमारा जो ओव्यूलेशन का समय है वो कब रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे और एक तो ओव्यूलेशन में रिलेशन बनाना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरी चीज़ यह समझते हैं कि ओव्यूलेशन को कैसे ट्रैक करते हैं। तो 2 तरीके आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी जो कि मेडिकली यानी कि जो तरीका है वो आप मार्केट की किट्स की मदद से भी पता कर सकते हैं और आपका ओव्यूलेशन होने वाला है या नहीं। और दूसरी हम बात करेंगे कि आप घर बैठे कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि आपको किट्स की भी ज़रूरत ना पड़े यानी कि किट्स का इस्तेमाल आपको ना करना पड़े। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओव्यूलेशन के बारे में। देखिए, ओव्यूलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ओव्यूलेशन ही वो समय होता है जब 3 चीज़ें आपकी बॉडी में होती है और ये बहुत ही वाइटल चीज़ें होती है। पहली चीज़ जो होती है वो है ओवरी। उसमें से एग निकल कर के फैलोपियन ट्यूब में आता है और जब तक ये फैलोपियन ट्यूब में नहीं आएगा तब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती क्योंकि जब तक एग नहीं आएगा तब तक आपका स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं कर सकता और फर्टिलाइज नहीं कर सकता है तो उस कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। पहली कंडीशन। दूसरी चीज जो होती है वो ये होती है कि आपकी जो बच्चेदानी है वो नीचे की तरफ खिसक कर आती है और बच्चेदानी नीचे खिसक के आती है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कंसीव करने के लिए ताकि स्पर्म को बहुत ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े और वहाँ पर स्पर्म इजीली पहुँच सके। और तीसरी चीज़ जो आपकी बॉडी के अंदर होती है, वो होती है बच्चेदानी की ओपनिंग, यानी कि बच्चेदानी का मुँह खुलना। हमेशा ये बच्चेदानी की ओपनिंग नहीं होती है, एक फिक्स टाइम पर ही होती है और वो होती है ओव्यूलेशन के समय पर और बच्चेदानी की ओपनिंग उस वक़्त पर खुली होती है और यहाँ पर स्पर्म जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और ये 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको ओव्यूलेशन के दिनों में रिलेशन ज़रूर बनाना चाहिए। कभी-कभार कुछ केसेस में ऐसे होते हैं जो कि स्पर्म बच्चेदानी के अंदर यानी कि जा ही नहीं पाते क्योंकि उस वक़्त पर बच्चेदानी बंद होती है। इसीलिए आपको इस चीज़ को ज़रूर समझना चाहिए क्योंकि जब तक बच्चेदानी के अंदर एग जो है यानी कि एग फैलोपियन ट्यूब में आकर इंतज़ार कर रहा है स्पर्म का। अगर उस वक़्त पर वहाँ पर स्पर्म नहीं पहुँचेगा, तो फिर वो फर्टिलाइज़्ड नहीं होगा और जब फर्टिलाइज़्ड नहीं होगा, तो फिर ऐसे में आपको प्रेगनेंसी कैसे होंगी? इसीलिए बच्चेदानी का मुँह खुला होना उस समय पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइए अब हम समझते हैं उन लक्षणों के बारे में जो कि आपको दिखाई देते हैं यानी कि ओव्यूलेशन को कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ओव्यूलेशन होने का जो सबसे पहला लक्षण होता है वो होता है महिलाओं को होने वाला सर्वाइकल डिस्चार्ज। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही आपके पीरियड खत्म होते हैं, पीरियड खत्म होने के करीब 10 दिन के बाद से आपको हल्का-सा वजाइनल डिस्चार्ज होने लग गया है, जो कि बहुत ही बड़ा इंडिकेशन होता है कि अब आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। क्योंकि अगर आपको डिस्चार्ज लीक हो रहा है, तो ये अपने आप में ही ये बताता है कि अब आप ओव्यूलेट करने वाली है और आपका जो अंडा है वो आपके यूट्रस यानी कि आपकी बच्चेदानी में आने वाला है, फैलोपियन ट्यूब में आने वाला है। अगर आपका नॉर्मल पीरियड साइकिल है तो नॉर्मल पीरियड साइकिल में ज्यादातर महिलाओं का जो ओव्यूलेशन होने का जो समय होता है वो 14 से लेकर 18 दिन के बीच में होता है।
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाह रही हूँ। देखिए, अगर आपका पीरियड यानी कि 1 मार्च को अभी आने वाला है, जो अगला पीरियड आएगा हो सकता है आपका 1 अप्रैल को आए या फिर इससे 1 से 2 दिन पहले भी आ सकता है या फिर 2 दिन बाद में भी आ सकता है। तो जो आपका ओव्यूलेशन का समय यहाँ पर होगा, वो होगा 14 मार्च या फिर 16 मार्च या फिर 18 मार्च। यानी कि अगर आपके पीरियड साइकिल की जो लेंथ है वो 1 दिन ऊपर 1 दिन नीचे या फिर 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे, अगर इस तरीके से आपके पीरियड्स आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही जो आपका ओव्यूलेशन होता है वो 2 दिन आगे भी हो सकता है या फिर 2 दिन पीछे भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको मॉनिटर करना है कि आपका एक्चुअल में ओव्यूलेशन किन दिनों पर हो रहा है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्पटम्स होता है ओव्यूलेशन यहाँ पर होने का, वो होता है आपके लिबिडो का बढ़ जाना। तो इस तरीके से आपको अपने शरीर में होने वाले बदलावों पर ध्यान देना है और हमेशा कोशिश करिए कि जिस वक्त पर आपका ओव्यूलेशन का समय चल रहा होता है, तो उस वक्त पर आपको बिल्कुल भी अपने उस टाइम पीरियड को मिस नहीं करना है और रिलेशन आपको ज़रूर बनाना है। क्योंकि अगर आप लोग ओव्यूलेशन के दिनों में रिलेशन बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा हाईली चांसेस होंगे कि आपको प्रेगनेंसी हो ही जाए। इसीलिए आप लोगों को इन सभी बातों पर ज़रूर ध्यान देना है और अगर यहाँ पर हम एक बहुत ही बड़े खास सिम्पटम्स की अगर हम लोग बात करें, तो जब आपका ओव्यूलेशन होने वाला होता है, तो उस वक़्त पर क्या होता है कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो हल्का-सा बढ़ा हुआ हो सकता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि जब महिलाओं का ओव्यूलेशन होने वाला होता है, तब उनके शरीर का तापमान 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये बहुत ही बड़ा इंडिकेशन होता है कि अब आप ओव्यूलेट करने वाली है, आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, अंडा ओवरी से बाहर फैलोपियन ट्यूब में आने वाला है। क्योंकि जब आपके शरीर का तापमान इंक्रीज होता है, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा इंडिकेशन होता है कि जो अंडा है वो पूरी तरीके से मैच्योर है आपको प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए और वो कभी भी रैप्चर्ड हो सकता है अगर स्पर्म अंडे के पास पहुंच जाए तो। इसीलिए आप लोगों को इन सभी बातों पर जरूर ध्यान देना है अगर आप लोग भी फैमिली प्लान कर रहे हैं तो। फ्रेंड्स, अगर आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।